हैदराबाद में एक पालतू कुत्ते को वहाँ के स्थानीय लोगों ने जान से मार दिया, ऐसी खबर आ रही है। और उस पालतू कुत्ते के जो मालिक है और उसके परिवार के लोगों को भी अच्छी चोटें मारी हैं, ज़बरदस्त चोटें मारी हैं कि वो हॉस्पिटलाइज है। कोई सुनने में आ रहा है वो आईसीयू में है। ऐसी पुनरावृत्ति पूरे भारतवर्ष में भी होना संभव है, क्योंकि हालत बने हुए हैं पूरे भारत के अंदर। और इन सब का जिम्मेदार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन सब का जिम्मेदार, ऐसे हालात का जिम्मेदार एबीसी रूल 2023 है, जो हमारे मोदी जी की बीजेपी सरकार लाई है। लोग बोलेंगे जोगिंदर सिंह तुम बीजेपी का अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है, आरएसएस का अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है, और इस समय बीजेपी सरकार योगी मोदी जी के खिलाफ बोला है। नहीं, ना मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ जो हालत है आज। और पूरे देश के अंदर जो 400 का आंकड़ा मोदी जी ने बोला था कि हमको 400 का आंकड़ा चाहिए, वो नहीं मिलेगा। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, कारण यही होगा कि कुत्तों के कारण जो दशा बन गई हमारे पूरे भारतवर्ष की, जो एबीसी रूल 2023 लेके आए हैं। लोग हमारे त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, पब्लिक त्रस्त है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया लिया गया दवा कंपनियों से, वो भी सामने आया है। मेनका गांधी को टिकट दिया गया, रूपाला को टिकट दिया गया है। ये भी दिखाता है कि मोदी जी ने, बीजेपी ने भारत के नागरिकों को गाजर मूली की तरह समझ लिया है। और ये मरते हैं तो मर जाएं। हालांकि बहुत सारे अन्य काम हैं जो मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में इतने बेहतर किया कि हम इनके एक किस्म से अंधभक्त बने हुए हैं। लेकिन अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने को सुरक्षित भी तो हम रख पाएँ। क्या ये प्रायोरिटी बीजेपी सरकार की, मोदी जी की नहीं होनी चाहिए थी ना, या नहीं होनी चाहिए? अभी भी समय है। अभी इलेक्शन के 3-4 फेज और बचे पड़े हैं। हम चाहते हैं 400 का आंकड़ा पूरा हो, और उसके लिए मोदी जी आपको अभी घोषणा करनी पड़ेगी कि ये कुत्तों का जो मामला है, आवारा कुत्तों का या पालतू कुत्तों का, इसके ऊपर आपने जो 2023 लेके आए रूल, इसको खारिज करें, घोषणा करें। आप वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और आपकी ड्यूटी बनती है कि जो देश को सुरक्षित करना, सुरक्षित रास्ते पे लेके जाना। और इसके लिए कोई आचार संहिता इलेक्शन का इसके ऊपर लागू नहीं होती है देश को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन चंद वोटों के लिए या कुछ दवा कंपनियों के मोटे पैसे के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि देश के नागरिक बिल्कुल इन सारी चीज़ों को भूल कर पीछे वोट देंगे, तो नहीं देंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं हितैषी हूँ बीजेपी का। मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से कि बीजेपी को 400 का आंकड़ा मिले। लेकिन ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर जो हैदराबाद में हुआ है, इसके जिम्मेदार पूर्णता वो परिवार नहीं है, वो समाज नहीं है, बीजेपी है। और एबीसी रूल 2023 है, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और इसको समझें, माने, समय रहते इसका हल करें। देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, देश के अंदर आतंक है। अमित शाह जी अब देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री की ड्यूटी होती है देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित करना। आवारा कुत्तों के कारण कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई गंभीर रूप से जख्मी नहीं होता है। अब तो लोगों की आपस में झगड़े होने लगे। मैं इस बारे में बहुत समय से चेता रहा हूँ, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अब सरकार, पुलिस से कोई सहायता जब नहीं मिलती दिख रही है, तो नागरिक कानून को हाथ में लेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। और इस बारे में जोगिंदर सिंह ने बार बार चेताया है। मैं तुरंत 2020-21 से चेता रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार को बार बार चेताया जा रहा है, लिख कर दिया गया है। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में रहता हूँ, मैंने डीएम को लिख के दिया, प्राधिकरण को लिख के दिया, हमने मुख्यमंत्री को मेल किया, हमने प्रधानमंत्री को मेल किया।
हमने सारे प्रयत्न किए, हमने मुहिम चलाई कि मेनका को टिकट ना दें, रूपाला को टिकट ना दें, रूपाला को टिकट दिए गए, मेनका को टिकट दिए गए। तो हम नागरिक क्या करें, मुझे बताएं। आवारा कुत्तों को जब लोग कानून विरुद्ध जहाँ लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना देते हैं, उस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। कुत्ते वहाँ पे लोगों को काटते हैं, किसी को खाना देने से रोक दो तो अपने ऊपर केस बनवा लो, मुचलके भरो, जेल जाओ। अगर कोई पालतू कुत्ते जिसने पाल रखा है वो बिना जंजीर के कुत्ते को बाहर खुला छोड़ देता है, उसके मुंह पे सेफ्टी जाली बांधे बिना या बिना सेफ्टी जाली बांधे बिना उसको लिफ्ट में ले जा रहा है, बाहर टहला रहा है, वो कुत्ता किसी पे अटैक कर रहा है, तो हम क्या करें? नागरिक मारेंगे नहीं अपने सुरक्षा के लिए सामने वाले को, तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो ये स्वाभाविक है ऐसा करना, और ये हमको हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि हम सुरक्षित जीवन जिए और अपनी सुरक्षा के लिए हम सामने वाले की जान भी ले लें, ऐसी अगर हालत बनते हैं तो मेरा यही कहना है, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, बीजेपी सरकार, बीजेपी पूरे भारत के अंदर, बीजेपी इंडिया से मैं कह रहा हूँ, बीजेपी उत्तर प्रदेश से कह रहा हूँ, और आप अभी भी समय है, 3-4 चरण अभी बचे हुए, 4 चरण बचे हुए, आप अभी भी घोषणा करें 2023 जो सा है एबीसी रूल, उसको वापस लेने की। ये देश हित में भी होगा और बीजेपी के भी हित में होगा। लोग वोट देंगे, बम्पर वोट देंगे, 400 का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो 400 का आंकड़ा तो बड़ी दूर की बात है, हो सकता है पूर्ण बहुमत आने में मुश्किल हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की, बच्चों की, नागरिकों की सुरक्षा भी चाहते हैं। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।